ब्रूस ली ने एक बार कहा था कि हमारा मन बहते पानी की तरह है, कहीं भी जा सकता है, कितना भी तेज कितना भी धीमा हो सकता है। यही रीजन है कि कई बार हम अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर पाते, हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। बायोलॉजिकली हमारा ब्रेन 70% पानी से बना हुआ है। इसका मतलब है कि अनस्टेबल रहना इसका नेचर है। हम अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन इसको शेप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बेड पर पड़े हो और कोई आपसे कहता है कि ये 20 किलो का डिब्बा उठाकर बाहर रख दो। आपको उस टाइम बहुत आलस आएगा। लेकिन अगर आप जिम में हो और कोई आपसे कहता है कि ये 20 किलो का डिब्बा उठाकर साइड कर दो, तो आप बहुत ही जोश में आराम से ये कर दोगे। इसे कहते हैं थॉट को शेप देना। चाहे पानी हो या थॉट, अगर उसको डायरेक्शन नहीं दी जाएगी तो वो कहीं भी जा सकता है। ऐसे ही थॉमस एडिसन के माँ ने भी एडिसन के थॉट को शेप दी थी, इसलिए वो अपनी लाइफ में इतने क्रांतिकारी आविष्कार कर पाए। एक दिन थॉमस एडिसन घर आए, उन्होंने अपनी माँ को एक लेटर दिया और कहा कि ये लेटर मुझे अपनी टीचर ने दिया है और कहा है कि ये केवल मैं अपनी माँ को ही दिखाऊं। उनकी माँ ने जब लेटर को खोला तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने लेटर को जोर जोर से पढ़ा। आपका बेटा एक जीनियस है, उसके सामने ये स्कूल बहुत छोटा है और उसे पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर भी नहीं है, तो प्लीज अच्छा होगा कि आप उसे खुद पढ़ाएं। थॉमस खुशी से उछल पड़े और वो केवल अपनी माँ से ही पढ़कर इतने क्रांतिकारी आविष्कार कर पाए। उनकी माँ की डेथ के बाद जब वो एक पुरानी किताब ढूंढ रहे थे तो एक टेबल के ड्रॉर के कोने में उनको वो कागज का टुकड़ा मिला। उन्होंने पेपर को खोला तो उसमें लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, हम उसे इस स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, कृपया उसे खुद पढ़ाएं। एडिसन घंटों तक रोते रहे। फिर उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस अल्वा एडिसन एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था जो एक नायक माँ के द्वारा अपनी सदी का सबसे जीनियस बन गया। आप समझो, उनकी माँ अगर ये उन्हें पहले ही बता देती तो क्या होता। वो अपनी किस्मत को कोसते और बिना मेहनत किए ऐसे ही मर जाते। आज दुनिया में एक जीनियस नहीं होता। आज आप जिस बल्ब के नीचे बैठे हो वो नहीं होता। आप अभी भी अंधेरे में ही रहते और लालटेन के सहारे काम चलाते। आपको पता, वो लाइट बल्ब को इन्वेंट करने से पहले 1000 बार फेल हुए थे, लेकिन तो भी उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। उनके माइंड को जिस तरीके से शेप किया गया था और एक स्ट्रॉन्ग रीजन दिया गया था कि तुम जीनियस हो, इसलिए तुम्हें स्कूल से निकाला गया है, तुम्हें पढ़ाने के लिए वहाँ टीचर नहीं है। ये चीज ने उन्हें बिलीव दिला दिया कि मैं एक जीनियस हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, और यही चीज उन्हें काम करने के लिए मोटिवेट करती थी। रोनाल्डो ने भी एक बार कहा था कि मुझे अभी भी अच्छे से याद है जब मेरे स्कूल टीचर ने मुझसे कहा था कि फुटबॉल तुम्हें खाने के लिए नहीं देंगी। लोग सोचते हैं कि आप पागल है, लेकिन आप पागल तब तक है जब तक आप सफल नहीं हो जाते। आपका टैलेंट ये डिसाइड करता है कि आप क्या कर सकते हैं। आपकी मोटिवेशन ये डिसाइड करती है कि आप कितना करने को तैयार है, और आपका एटीट्यूड ये डिसाइड करता है कि आप कितना अच्छा करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता कि आप बेस्ट है, तो आप कभी भी वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। शाहरुख खान ने भी अपने कई सारे इंटरव्यू में कहा है that you are the best, not bother about others, कि आप कितने घटिया हैं, आप कितने बढ़िया, आप कितने अच्छे हैं। मैं कभी कंपैरिजन नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे हैं, आप बहुत ही बढ़िया, आप ग्रेटेस्ट हैं, लेकिन मैं उससे थोड़ा सा बेटर हूँ। I'm the best. I'm the best. I'm the best. I am the best. वो कहते हैं दूसरे कितने अच्छे हैं, बुरे हैं, मैं कभी कंपैरिजन नहीं करता, लेकिन खुद को हमेशा ये याद दिलाता हूँ कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। ये है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब आप खुद को खुद के बारे में पॉजिटिव वर्ड बोलते हैं तो हमारे ब्रेन में रिवायरिंग होती है, न्यूरल पाथवेज बनते हैं, और हमारे पॉजिटिव थॉट हमारी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं और नेगेटिव बिलीव को कमजोर। देखो, दुनिया तो हमारा कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए बैठी है, और बहुत सारे लोग खुद ही अपने बारे में नेगेटिव बोलते रहते हैं, जो शाहरुख खान और बहुत सारे लेजेंड करते हैं। आप भी इसको अपनी रूटीन का पार्ट बनाओ, लेकिन सिर्फ बोलना नहीं है, उसको फील करना है, उस इमोशन को जीना है। सुबह उठकर खुद को बोलो, आई एम द बेस्ट, मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ हर उस पल के लिए जो मुझे मिला है, और आज का दिन मेरा है।